हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। आपसे भी उम्मीद करती हूँ आप भी खुश होंगे और हमेशा खुश रहिए। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना देना, हमेशा खुश रहना। अब ये मेरा भतीजा है जो अपनी मम्मी के साथ मज़े से खेल रहा है। सुबह उठा है, हालांकि इसका मन करता है उठते ही बच्चों का भी कि फ़ोन हाथ में, जब बड़ों के हाथ में फ़ोन रहेगा तो बच्चों का तो देखो डेफिनेटली मन करेगा। बड़ों की तो मजबूरी है, काम है, लेकिन छोटे बच्चे अपना टाइम पास खेलने की बजाय, अपनी एनर्जी घिसाने की बजाय, वो भी सोचते हैं ईजी चीज़ मिल रही है एंटरटेनमेंट की, तो वो भी देखते हैं। तो हमें अपने बच्चों का खुद ही टाइम पास करवाना चाहिए, उन्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हंसना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। वो बच्चे तभी तो समझेंगे ना। हम खुद फ़ोन में बिजी रहते हैं और बच्चों को मना करते हैं, तो ये तो गलत बात है। देखिए, अब ये मेरी भाभी है, फ़ोन देख रही है, हालांकि ये तो काम कर रही है, एडिटिंग कर रही है, अपना फेसबुक पे काम करती रहती है, लेकिन यहाँ हमें देखिए जो कि घर का काम करती रहती है गृहणियाँ, उनके पास क्या काम है? वो टाइम पास कैसे करती है? खुद तो फ़ोन देखने लग जाएंगी, बच्चे देखेंगे तो गुस्सा करेंगे कि फ़ोन क्यों देख रही हैं। हमें खुद को फ़ोन को छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ उनको पढ़ाना होगा, उनके साथ खेलना भी होगा, उनकी बातें भी सुननी होगी, उनके साथ मस्त भी रहना होगा। यहाँ पे मैं काम चेक कर रही हूँ। मेरा बेटा, मेरा भतीजा जो कि दिखा के गया है, बुआ आज मेरा टेस्ट हुआ था, आप टेस्ट देख लो कैसा हुआ है। हालांकि उसने अच्छा किया है, लेकिन मैं फिर भी ये बोल देती हूँ बेटा आप और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, इसमें अभी थोड़ी सी कमी है। ज़्यादा मैं हालांकि उसको डीमोटिवेट भी नहीं करती हूँ, मोटिवेट काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, फिर भी 1% गुंजाइश इसलिए छोड़ती हूँ ताकि उसको खुद पर इतना ज़्यादा प्राउड ना हो कि कभी वो पढ़ना ही ना छोड़ दे। क्योंकि थोड़ी गुंजाइश रखनी भी चाहिए बच्चों के साथ, थोड़ी सी उम्मीद बाकी छोड़नी चाहिए। और उनसे उम्मीद करती हूँ कि अगर आप फर्स्ट आएंगे, जो भी वो चीज़ की डिमांड करते तो ही आपको मिलेगी, ताकि उनको भी तो उम्मीद रहनी चाहिए ना कि मेरे को फर्स्ट आना है, मेरे को पढ़ना है, मेरे को मेहनत करनी है। जीवन में सुख प्राप्त करने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए, भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए, पाँव सदा ज़मीन पर रखने चाहिए। किसी अपने पड़ोसी को देखकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें उससे जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, चिढ़ना नहीं चाहिए कि उसके पास इतना ज़्यादा तो हमारे पास भी होना चाहिए। हम संतुष्ट हैं हमारे पास चाहे जितना भी है, भले ही हमारे पास चाहे कूलर हो तो हमें कूलर में काम चलाना चाहिए, पंखा हो तो पंखे में, ये नहीं कि हमारे घर एसी नहीं है, डिमांड उस चीज़ की नहीं रखनी चाहिए। मैं आप सब लोगों को सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके घर में एसी है, कूलर है तो गलत है, नहीं। जो जितनी मेहनत करता है देखो उसके पास वो चीज़ है, तो आप भी मेहनत कीजिए ना, भविष्य के लिए बचा के रखिए। लेकिन दूसरे से जेलसी फील मत कीजिए कि कोई अपने घर में नई चीज़ लेके आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं और मेरी भाभी बैठे हैं, हम चाय पी रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं, मम्मी भी आ गई है, मम्मी की भी चाय है, हम बैठे बैठे अपना बातें करते रहते हैं, बच्चों की पूरा दिन का रूटीन, हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। हालांकि मम्मी बोल रही थी चाय दे दो, मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर बैठ के पी रही हूँ, लेकिन हमने कहा नहीं मम्मी यहीं पी ले, बैठेंगे और मज़े करेंगे। हम हमेशा एक साथ बैठते रहते हैं, हालांकि खटपट भी चलती रहती, खटपट ये नहीं लड़ाई झगड़ा, बातें एक दूसरे की। मम्मी हमें बताती रहती है बेटा हमारे टाइम में ऐसा होता था, और तुम्हारे तो बच्चे भी इतने शरारती हो गए हैं, कहना ही नहीं मानते हैं। पहले मैं अकेली इन बच्चों को रखती थी, अब तुम लोगों से एक बच्चा रखना इतना मुश्किल हो जाता है। बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि आज का जो टाइम आ चुका है, बच्चे का जो दिमाग हम विकसित होने ही नहीं देते, वो चार दीवारी के अंदर बंद है। सबसे पहली बात तो ये, वो फैमिली में नहीं रहता है, सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, उनको बड़े बुजुर्ग तो नज़र ही नहीं आते, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की आजकल हमारे जैसे कदर ही नहीं करते हैं। हालांकि बड़े बुजुर्ग घर में होंगे तो सुख शांति होगी, वो हमें समझाएंगे, वो हमारे में कमी निकालेंगे, इसका मतलब हमें अपने आप को सुधारना है, तो हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। देखो, हम बच्चों के सामने अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे तभी वो हमारी इज्जत करेंगे ना। तो हम अब बैठे हुए हैं, मम्मी हमें हालांकि लेक्चर देती रहती है, लेकिन वो लेक्चर बुरे नहीं होते, हमें समझाने के होते हैं। हम अपनी मम्मी की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं, मेरी भाभी मेरे से भी ज़्यादा करती है, वो तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, उसको गुस्सा आता ही नहीं है, उल्टा वो हमें समझाती है कि दीदी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लाइफ में ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, छोटी मोटी बातें हैं, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। मेरी मम्मी ने ओम शांति ले रखा है, इसलिए हम उनको एक्स्ट्रा ही ज़्यादा बताते रहते हैं कि मम्मी देखो आपने तो ओम शांति लिया, हमने तो नहीं लिया ना, तो आप थोड़ा सा हमारे पास गुंजाइश छोड़ दीजिए, हम भी थोड़ा सा सुधार कर लेंगे धीरे धीरे। बच्चे आ गए मेरे, अब मेरे को इनका होमवर्क कराना है, तो आज के लिए मेरे पास इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलूंगी मैं नई खुशियों के साथ, नई बातों के साथ। आप भी खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए, और मेरे को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।